डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है कला का सम्मान। ठीक है, तो बच्चों आज हम कला का सम्मान अपना एक कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपनी कला को कैसे सम्मानित कर सकते हैं। ठीक है, पाठ का सार है, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है बच्चों कि लड़का हो या लड़की दोनों समान हैं, दोनों एक जैसे काम कर सकते हैं। इस नाटक में पिता की सोच कुछ अलग है, पर वह बदली कैसे, आप पढ़कर ही जान पाएंगे। आइए पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं बच्चों, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता है, एक समान होते हैं, एक जैसा काम कर सकते हैं, एक जैसा हर चीज कर सकते हैं, तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को हम क्या करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। ठीक है, एक साधारण सा घर के बाहर किशन बैठा मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है। पास ही मिट्टी का लोदा रखा है, वहीं उसकी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी बैठी है। लक्ष्मी, तो बच्चों ये जो साधारण सा जो घर है उसमें जो किशन है, ठीक है, उसकी जो बेटी है उसका नाम क्या है, लक्ष्मी। बाबा मुझे भी सिखाओ ना खिलौना बनाना, मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी। तो किशन कह रहा है तुझे, अरे लड़कियां कभी मूर्ति खिलौने नहीं बनाती। तो किशन ने कहा कि जो लड़कियां हैं वो मूर्ति खिलौने नहीं बना सकती हैं बच्चों। ठीक है, तब लक्ष्मी ने कहा क्यों नहीं, मुझे अगर सिखाओगे तो मैं भी बना सकती हूँ। किशन, नहीं, लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता, खांसते हुए जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाएंगे, यानी कि लक्ष्मी के भाई के लिए बोला किशन ने। लक्ष्मी, बबुआ तो बहुत छोटा है, तब तक मुझे सिखाओ ना बाबा। किशन, कहे तो दिया लड़की को नहीं सिखाते। लक्ष्मी, पर क्यों? फिर लक्ष्मी ने कहा पर क्यों नहीं सिखा सकते, आप मना क्यों कर रहे हैं। ठीक है, किशन, नहीं सिखाते, बस सिखाकर फायदा क्या है, कुछ सालों में शादी करके तू चली जाएगी। ठीक है, लक्ष्मी, तो क्या हुआ, माँ भी तो शादी करके आपके घर आई है और मिट्टी मिलाने में और खिलौने पकाने में आपकी मदद करती है। ठीक है, तो ये उसके बाबा को लक्ष्मी ने जवाब दिया। किशन, हाँ, और औरतों और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है। लक्ष्मी, पर क्यों, मूर्ति बनाकर भी तो मदद की जा सकती है, और मैं तो आपको देख देख कर बना भी लेती हूँ। लक्ष्मी ने जवाब दिया कि मैं तो आपको देख देख के बना भी लेती हूँ। ठीक है, किशन, तुम और मूर्तियां बनाती हो, चिड़िया बनाने लगोगी तो चूहा बना डालोगी, और घोड़े की जगह गधा, बड़ी आई मूर्ति बनाने वाली। तो किशन ने जवाब दिया अपनी बेटी को कि अगर तुम बनाने लगोगी चिड़ियों की जगह चूहा बना दोगी और घोड़े की जगह गधा बना दोगी। लक्ष्मी, बनाती हूँ, इसमें कुछ मूर्तियाँ मेरी भी हैं, पहचान सकते हो कौन सी मेरी बनाई हुई हैं? नहीं ना, तो क्यों सिखाते हो मुझे? किशन, कह तो दिया ना सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा, खांसता है। खांसते हुए किशन ने बोला कि नहीं सिखाऊंगा, कह तो दिया ना, और खबरदार जो कभी हाथ भी लगाया मिट्टी को, खांसते हुए बोला। ठीक है, माँ, क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? किशन, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है, मूर्तियां बनाना सिखाओ। माँ, लक्ष्मी अपने बाबा को तंग मत करो। लक्ष्मी, तंग कहाँ कर रही हूँ माँ, सिखाने के लिए कह रही हूँ। किशन, नहीं सिखाऊंगा, चिल्लाता हुआ बोला। ठीक है, किशन ने कहा मैं नहीं सिखाऊंगा, उन्होंने चिल्लाते हुए उसके बाबा ने कहा। ठीक है, अब माँ बोलती है जिद मत कर, जा अंदर जाकर चावल छान और स्कूल जा। ठीक है, माँ ने जवाब दिया लक्ष्मी को कि जा अंदर जाके चावल छान और स्कूल जा। ठीक है, तो किशन ने जवाब दिया जब से स्कूल जाने लगी है सिर चढ़ गई है। माँ, स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आना लगा है, उस दिन सब आपके व्यापारी के हिसाब की गलती पकड़ी थी। ठीक है, तो माँ ने जवाब दिया कि पढ़ना लिखना भी तो सीख रही है ना, आपके व्यापारी की गलती पकड़ी थी उसने। ठीक है, किशन, और उसे नाराज कराया, मैंने न मनाया होता तो हमारी मूर्तियां और खिलौने यहीं पड़े रह जाते, खांसता हुआ बोला। माँ, अच्छा आप छोड़ो भी, आओ रसोई में मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, इसे पीकर तनिक आराम कर लो। ठीक है, उसने जो लक्ष्मी की माँ थी उन्होंने जवाब दिया। माँ, लक्ष्मी जल्दी आओ। ठीक है, माँ कह रही है
किशन उठता है और 2 कदम चलकर गिर पड़ता है। तो जब माँ पुकारती है कि लक्ष्मी जल्दी आओ, ठीक है, लक्ष्मी क्या हुआ, बापू को तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ, ठीक है। माँ इधर उधर सामान संभालती और इतनी देर में ही डॉक्टर आ जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर आ जाते हैं इतनी देर में ही। अब डॉक्टर कहते हैं उनसे, डॉक्टर इनको अस्पताल ले जाना होगा। माँ पर कैसे ले जाऊंगी इतनी दूर? लक्ष्मी माँ मैं देखती हूँ रामू काका से बैलगाड़ी में पहुँचाने के लिए कहती हूँ। डॉक्टर साहब बाबू अच्छे हो जाएंगे ना? तो डॉक्टर ने कहा हाँ बेटी, उनको ठंड लग गई है और लगता है कि बहुत बीड़ी पीते हैं ये लोग, ठीक है। जो लक्ष्मी को बताया डॉक्टर ने कि लगता है कि बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं और इन्हें ठंड लग गई है। माँ दिन रात पीते हैं, मानते नहीं हैं, खांसी चल रही है इतने दिनों से। डॉक्टर इसलिए इन्हें अस्पताल में रखेंगे तो बड़े डॉक्टर साहब पीने नहीं देंगे, दवाई भी मिलेगी और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा माँ ठीक है डॉक्टर साहब। तो अगला दृश्य है बच्चों इसमें हमारा स्कूल का दृश्य। बच्चे क्लास में शैतानी कर रहे हैं, तभी टीचर रजिस्टर लेकर आती है। टीचर शैतानी बंद करें, 4 दिन हो गए हैं, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? तो यहाँ टीचर पूछ रही है कि लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है, 4 दिन हो गए हैं। गीता टीचर जी उसके बापू बीमार हैं और वह अस्पताल में है। तो जो गीता है उसकी सहेली वो बता रही है कि बापू उसके बीमार हैं तो लक्ष्मी अस्पताल में है, ठीक है। टीचर, अब यहाँ पर टीचर की बात हो रही है। टीचर कह रही है क्या हुआ उनको कुछ पता है? गीता वह तो नहीं पता, डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में अस्पताल छोड़ आए थे। टीचर अच्छा आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना। तीसरा दृश्य, अब यहाँ पर बच्चों तीसरा दृश्य शुरू होता है। पहला दृश्य जो लक्ष्मी के घर का था, जब उनके बापू जो थे बीमार हो गए। दूसरे दृश्य में स्कूल का दृश्य आ गया जहाँ पर टीचर बात कर रही हैं, ठीक है। अब तीसरा दृश्य आता है बच्चों लक्ष्मी। टीचर जी आप नमस्ते जी। टीचर नमस्ते लक्ष्मी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, अब कैसे हैं वे? लक्ष्मी अस्पताल में है, माँ वहीं गई है, पहले से तो ठीक है पर अभी 15-20 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। यह लो माँ आ गई, ठीक है। लक्ष्मी कहती है हेलो माँ भी आ गई। टीचर नमस्ते, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, कैसे हैं लक्ष्मी के पिता? माँ बुखार कम हो रहा है पर खांसी काफ़ी है, न जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। टीचर कहती है क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? माँ नहीं, वे कह रहे थे कि त्योहार सिर पर है, अगर मूर्तियाँ खिलौने नहीं बने तो पैसे कैसे मिलेंगे, साल भर में यही समय कमाई का होता है। लक्ष्मी माँ पर हमने तो बिना बना लिए हैं, देखो मैंने रंग भी भर दिए हैं, कितने सुंदर बने हैं, माँ बापू को बताऊंगी। माँ नहीं बेटी, वे और चिढ़ेंगे, जानती है ना तुम्हें हाथ नहीं लगाने देते इन खिलौनों को। टीचर लक्ष्मी ये खिलौने तुमने बनाए हैं? माँ हाँ टीचर जी, इसके हाथ में जादू है, बिना सीखे देख देख कर अपने सुंदर बना लेती है, पर इसके बापू समझते हैं कि लड़कियों को यह काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब टीचर कहेंगी कुछ, पढ़ते हैं। टीचर क्यों नहीं करना चाहिए, अब तो लड़कियां सब काम करती हैं। लक्ष्मी यही मैं बापू से कहती हूँ और उनसे सीखना चाहती हूँ। माँ बेटी हमने मिलकर बना तो लिए, पर अब बेचने बाजार कैसे ले जाएंगे, वह चौरसिया भी पता नहीं आएगा या नहीं, ठीक है। टीचर कितने पैसे देते हैं जो आपको? माँ बड़े खिलौने के 2 रुपये, छोटे खिलौने के 50 पैसे और 2 दियों के 10 पैसे। टीचर अरे बस बाजार में जानती हो बड़े खिलौने 10 रुपए से कम नहीं मिलते हैं। लक्ष्मी सच टीचर जी, मैं बाजार में जाकर खुद बेचूंगी। माँ नहीं बेटी, वहाँ दुकानदार तुम्हें बैठने नहीं देंगे। टीचर ऐसा करते हैं, स्कूल में मेला लग रहा है, हम अपने स्कूल के बच्चों को कहेंगे कि अपने माता पिता से कहें कि मूर्तियाँ और खिलौने वहीं से खरीदें, हम वहाँ 5 रुपए में बड़े खिलौने और 2 रुपए में अन्य खिलौने बेचेंगे। लक्ष्मी यानी बाजार से कम दाम पर लोग जरूर लेंगे और हम भी ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। माँ यह तो बड़ी कृपा होगी आपकी बहन जी। टीचर कृपा कैसी, लक्ष्मी को कलाकार बनना है, लक्ष्मी कल से थोड़ी थोड़ी मूर्तियाँ और खिलौने ले आना, ठीक है। तो टीचर ने जवाब दिया। अब यहाँ पर बच्चों चौथा दृश्य शुरू होता है।
किशन घर आता है, घर पर अपने लिए नई खाट और सामान देखकर दंग रह जाता है। किशन, इतने ठाट कितना कर्जा बढ़ा रही हो? माँ, कोई कर्जा नहीं, यह सब लक्ष्मी की करामात है। किशन, कहाँ भेजा है लक्ष्मी को? कैसी करामात, क्या नौकरी? माँ, अब आप नाराज मत होइए, लक्ष्मी ने इतने बढ़िया खिलौने बनाए कि हाथों हाथ बिक गए। किशन, लक्ष्मी ने बनाए, मेरे मना करने पर भी लड़कियां नहीं मानती। लक्ष्मी, क्यों नहीं बनाती? लड़कियां सारे काम कर सकती है। मेरे खिलौने देखकर बड़े साहब ने मुझे पुरस्कार भी दिया। किशन, कौन बड़ा साहब? किशन ने पूछा, कौन बड़ा साहब? अब लक्ष्मी कहती है, कचहरी के बड़े साहब और टीचर जी ने भी दिए, कह रही थी कि वे मुझे वजीफा भी दिलाएंगी। आपकी मूर्तियां सरकारी दुकान के लिए और हमारे खिलौने बिकवाने का इंतजाम भी करेंगी। वे कह रही थी कि इन्हें तो वे विदेश भेजा जा सकता है। माँ, और बड़े साहब भी आए थे, कह रहे थे कि लक्ष्मी अपने पिता से सीखना। किशन, अरे वाह, तो बड़े साहब तभी बच्चों के साथ टीचर आती हैं। टीचर, नमस्कार, मुबारक हो, आपकी मूर्ति जो हमने नुमाइश के लिए भेजी थी उसे पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी सच, ताली बजाती है। टीचर, हाँ सच, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। तुम्हारी गुड़िया कलेक्टर साहब को बहुत पसंद आई और उन्होंने तुम्हें अपने बापू से सीखने के लिए कहा। लक्ष्मी, मैं कैसे सीखूंगी, यह तो हाथ भी नहीं लगाने देते। किशन, मेरे सिखाए बिना ही इतना अच्छा बना रही है। लक्ष्मी, पर आपके जैसा तो नहीं, जब तक नहीं सिखाओगे। ठीक है, लक्ष्मी कहती है। बच्चे, अब यहाँ पर है बच्चे, सीखना पड़ेगा, लक्ष्मी को सिखाना ही पड़ेगा। किशन, ठीक है, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं लक्ष्मी को खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें पढ़ाई में भी अव्वल रहना होगा। बेटा बेटी एक समान दोनों हैं, अपनी संतान कला है ईश्वर का वरदान। भेद से करो न इसका अपमान, बेटी को भी हुनर सिखाओ, उसका भी अवसर दिलाओ। देखकर दोनों को कला का ज्ञान, कर लो कला का तुम भी सम्मान। तो बच्चों, जो जिसको कला आती है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें ऐसे ही लक्ष्मी की तरह आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।